विष्णु शंकर जैन जी, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि संवैधानिक है, कैसे गैर संवैधानिक है बताइए। देखिए मैं ये बात क्या जी देखिए मेरे सामने दीपक जी तहसीन पूनावाला ने कहा हमारी पिटीशन बाहर जाने वाली है। तो तहसीन पूनावाला अगर ये समझते हैं कि मॉब लिंचिंग पे ये पिटीशन डालेंगे और वही एडमिट होगी और बाकी इस देश के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम देखेंगे आगे कि हमें क्या चीज़ें इख्तियार करनी कि हमारी बात सुनी जाए। पर मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है जो मैंने रिसर्च की वो सुप्रीम कोर्ट मानेगी। ये मेरे सामने किताब है दीपक जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है और मैं चाहूँगा तहसीन पूनावाला जी उभरते हुए व्यक्ति हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। अब एक बात बताने जा रहा हूं आपके चैनल पे, 25 मई 1949 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 269 से पेज नंबर 309, जो संविधान सभा के फाउंडिंग फादर हैं एस सी मुखर्जी, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा था कि अगर आप सेकुलर देश बना रहे हैं तो माइनॉरिटी को आप अलग से कोई बेनिफिट्स नहीं दे सकते। उसके बाद तहसीन पूनावाला जी अगर जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं तो इसी के वॉल्यूम 8 में पेज नंबर 329 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलकर रहना है, अलग से माइनॉरिटी के लिए कोई राइट्स नहीं होंगे। पेज नंबर 330 उठा के पढ़ लें, गूगल और नेट पे संविधान सभा की डिबेट अवेलेबल है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी बात कही है जो आपके दर्शकों के दिल में घर कर जाएगी। 26 मई 1949 पेज नंबर 351 वॉल्यूम नंबर 8, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की डिबेट में कहा था। इसके बाद मैं आपसे इस बैकग्राउंड में ये कहना चाहता हूं मैं इस बैकग्राउंड में ये बात कहना चाहता हूं कि इसी के लिए जब आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया था तो उसमें यही व्यवस्था थी कि माइनॉरिटी को अलग चश्मे से देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बैठेगा, और इन सारी डिबेट्स के बाद उस आर्टिकल को रिजेक्ट कर दिया गया। तहसीन पूनावाला को ये बात पता होनी चाहिए, आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रिजेक्ट कर दिया गया। आर्टिकल 292 जो माइनॉरिटीज को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देता था, रिजेक्ट कर दिया। कालांतर में आप कैसे उनको स्पेशल बेनिफिट्स दे सकते हैं, मेरा ये सवाल है। और तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि भाई ये बताइए ना, आर्टिकल 77 का उल्लंघन है, क्या प्रधानमंत्री खुद कोई कमेटी बना सकता है? अगर कोई आदमी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसके लिए ओबीसी कमीशन बना हुआ आर्टिकल 340 के तहत, और जो उनकी बैकवर्डनेस को देखेगा, और मुस्लिम समाज की बैकवर्डनेस को देखा जा चुका है। मंडल कमीशन ने मुस्लिम समाज की बैकवर्डनेस को देखा है, और ओबीसी में तहसीन पूनावाला जी को पता होना चाहिए ओबीसी के दायरे के तहत मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उसके ओवर एंड अबव 5000 करोड़ रुपए की माइनॉरिटी स्कीम भारत सरकार कैसे चला सकती है, मेरा ये विरोध है। और अगर ये विरोध सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो इस देश की जनता सुनेगी, आपके माध्यम से लोग सुनेंगे, लोग जागृत होंगे, और ये बात समाज में मैसेज में जाएगी कि आप किसी माइनॉरिटी को स्पेशल चश्मे से नहीं देख सकते। एक बात और कहना चाहता हूं दीपक जी आपके शो पे, ये देखिए मेरे पास सच्चर कमेटी का नोटिफिकेशन है 9 मार्च 2005 का, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है मुस्लिम्स के लिए कमेटी बनी है और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए।